तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो यार आप सभी लोग। आज हम ला चुके हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपका चैप्टर नंबर 5 मिलेगा, जो भी क्लास 10th के अंदर। और अभी जो हम बुक पढ़ रहे हैं उसका नाम है एनसीईआरटी। तो दोस्तों, जो बेसिक क्या होता है वो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन असल में होता क्या है, तो ये देखिएगा। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन एवरी नंबर आर इक्वल देन दैट सीरीज इज कॉल्ड एपी। मतलब कोई भी जो सीरीज़ होती है उसके बीच के जो डिफरेंस होते हैं, अगर वो इक्वल होते हैं, दैट्स मीन अगर वो कॉमन होते हैं, तो वो सीरीज़ क्या कहलाती है, अपनी एपी। एज हमने 3 एग्जांपल लिए हैं, √2, 3√2, 5√2 एंड 7√2। एंड सेकंड सीरीज 3, -1, -5, -9, 1 प्लस 1.1, 1.2 एंड 1.3। अब यहाँ पे क्या है, अगर इसका हम डिफरेंस निकालना चाहें तो डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इधर देखिएगा। कॉमन डिफरेंस निकलने के लिए का फॉर्मूला है हाउ टू फाइंड A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3। मतलब जैसे अगर आपको सेकंड टर्म का फाइंड करना है तो आपको सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना है, यानी 3√2 माइनस √2 करेंगे तो आपको 2√2 मिलेगा। 5√2 माइनस 3√2 करेंगे तो आपको 2√2 मिलेगा। 7√2 माइनस 5√2 तो आपको 2√2 मिलेगा। इस तरीके से आप कॉमन डिफरेंस जो है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे को दिखाई दे रहा है कि 2√2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये एक एपी है। अब यहाँ पे वही -1 -3 इज इक्वल्स टू -4, -5 -1 करेंगे, यानी ये देखिए -5 -1 करेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा, -4। क्यों, यहाँ पे ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जो कॉमन फैक्टर आ रहा है, जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो आया -4। तो ये भी एक एपी। और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 0.1 का अपना कॉमन डिफरेंस आ रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे जो सीरीज़ का जो फर्स्ट लेटर होता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट लेटर है वो √2 है, जो सेकंड सीरीज़ है उसमें 3 है, और जो थर्ड सीरीज़ है उसमें 1 है। ठीक है। अब जो इसका जो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है, जो हमारे हर वक्त काम आने वाला है, वो है an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 ब्रैकेट डी। इसको दोस्तों आपको कंठस्थ रूप से ना दिमाग में डाल लेना है, क्योंकि ये हर जगह ये काम आएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है ना, इसका मतलब आप कुछ भी कर सकते हो इस चैप्टर में। ठीक है। तो दोस्तों, हम इससे 2 या 3 तरीके से क्वेश्चंस निकालते हैं। जैसे कि जो पहला क्वेश्चन होता है, या तो हमारे को nth टर्म फाइंड करने के लिए कहता है कि जो nth टर्म है वो क्या है, या फिर हमारे को nth टर्म दे देगा और ये पूछेगा कि उसका n नंबर क्या है, यानी कौन से नंबर पे वो टर्म आएगी। ये 2 क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन होते हैं। तो वो देखिए वो कैसे करना है। अब यहाँ पे मैंने कर लिया कि मेरे को 15th टर्म फाइंड करनी है। जैसे कि nth टर्म है तो nth की जगह 15th टर्म फाइंड करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, A15 इज इक्वल्स टू, अपना जो फॉर्मूला है वो पुट किया यहाँ पे। ए की वैल्यू पुट कर दी √2, एन की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे 15 -1, डी की वैल्यू अपन ने फाइंड किया, फर्स्ट का क्या था 2√2 का कॉमन डिफरेंस, तो पुट किया। तो इसका √2 ऐसा का ऐसा, 15 -1 14 एंड 2√2 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 28√2 आएगा, एडिशन करेंगे तो 29√2। इस तरीके से दोस्तों ये वाला भी सेम होगा। यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो हमने 3 पुट कर दी, फिर 15 -1, डी की वैल्यू -4 पुट कर दी, इसको सॉल्व किया तो ये आया। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे भी हमने वही किया, ए की वैल्यू हमने पुट कर दी 1, 15 -1 और डी की वैल्यू 0.1, तो इसका आंसर हमारे पास ये आ गया। तो दोस्तों ये जो था, ये तो हमारा था nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला। अब हम दिखाते हैं कि अगर nth टर्म हमारे पास गिवन है और हमारे को n फाइंड करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो देखिएगा। तो बच्चों देखो, यहाँ पे जो हमारे को n फाइंड करना है nth टर्म से, तो यहाँ पे जो हमारे को nth टर्म दिया हुआ है वो क्या है, 29√2। समझ गए। मतलब मैंने क्या किया, जो मतलब जो अपन ने पिछली जो डिजिट फाइंड की मैंने वही ले ली, जिससे कि आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं हो, आप दोनों से इंटरचेंज करके क्वेश्चन समझ सको। तो अब देखो, यहाँ पे मैंने an की वैल्यू है, ये कंफ्यूज मत होइएगा, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 ब्रैकेट डी है। ठीक है। तो an की वैल्यू हमने 29√2 पुट कर दी। a की वैल्यू क्या थी वहाँ पे, √2 थी, सही बोल रहा हूँ बिल्कुल। ठीक है। n-1 हमारे को फाइंड करना है, डी की वैल्यू हमारे को मालूम है 2√2 थी, तो ये 2√2 यहाँ पे हमने कर दिया। तो हम जैसे इसको सोल्व करेंगे तो इस 2√2 को हम इधर भेजेंगे तो माइनस होएगा, ऑब्वियस बात है। तो 28√2 इज इक्वल्स टू, जब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 2√2 n, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2√2। अब ये माइनस का जब इधर जाएगा तो वो प्लस का होगा, तो 28 और 2 30, 30√2। तो जैसे ही ये उधर गया तो यहाँ से √2 कॉमन है तो दोनों को काट देंगे।
अब n इक्वल्स टू क्या होगा, ये जो 2 डिवाइड में चला जाएगा तो 30/2 इज इक्वल्स टू 15। ये हमने फाइंड कर लिया, n की वैल्यू 15 है। इसी तरीके से दोस्तों जो सेकंड सीरीज़ है और थर्ड सीरीज़ है उसका आंसर फाइंड करके आप मेरे को क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे। और हम 5.1 है वो सॉल्व करने वाले हैं, यहाँ 15 लिखा हुआ है। 5.1 एक्सरसाइज सॉल्व मैं पूरी करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे हमारे को 4 टर्म्स फाइंड करनी है, जहाँ पे हमारे को ए गिवन होता है, बी गिवन होता है। तो दोस्तों उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों अभी आप जो देख रहे हो उस चैनल का नाम है प्रोफेशनल MG क्लासेस। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।